गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी कि जो त्रिकोणमिति है उसके पार्ट 1 में कि जो क्लास 10th का मैथ हम पढ़ा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो जिसमें हमने बताया था कि जो हमारे त्रिकोणमिति है वो हमारे JF कौन थे, हर्वर्ट। इन्होंने 1890 में त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। अब हमने उस त्रिकोणमिति में आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा दिया। ओके, जो कि हमारे कौन कौन से थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये आपके क्या थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। आज हम उससे आगे आपको कराने जा रहे हैं जो कि हमारी सर्वसमीकाएं होती हैं, तो किस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज में यूज होता है, और जो कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। ओके, तो उसी से आगे हम आज जनरेट करते हैं कुछ नए फॉर्मूलों को जो कि आपके यूज होने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं तो पहला फॉर्मूला आपका यही होता है सर्वसमीकाओं में। जो सर्वसमीकाएं होती हैं वो आपकी 3 सर्वसमीकाएं होती हैं इसमें। ठीक है, कितनी होती हैं, 3 सर्वसमीकाएं। पहली होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। ओके, दूसरा आपका होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जो आपका थर्ड होता है वो होता है आपका थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ से ये आपकी सर्वसमीकाएं होती हैं। अगर मैंने साइन थीटा को यहीं रोक लिया, ओके, यहाँ पर क्या करा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को अब की बार यहीं रोकता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ से आपका क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और आपका ये जो बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर इस टेन को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ तो मेरे पास ये होता था टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहाँ आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है वहाँ आप यूज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जहाँ टेन स्क्वायर थीटा होता है वहाँ आप यूज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लिया तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर, इसके प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम यूज कर सकते हैं, और जो कि हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है उसके स्थान पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम यहीं पे रोकते हैं, और आपका जो कॉट स्क्वायर थीटा है वो इधर ले आएंगे बराबर में, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अगर इधर इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूँ, 1 को इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके इस एक सर्वसमीका से आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं, यहाँ 1 से आपके 3 बन रहे हैं और यहाँ आपके 1 से 3 बन रहे हैं, तो टोटल जो होते हैं वो कुल मिलाकर के आपके 9 फॉर्मूले बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 9। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो इस बात को मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ। क्लियर है, आप सभी इस बात को नोट करें, इसके बारे में जस्ट हम बात करते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कोई बात उसको समझ नहीं आ रही हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं हम। मैंने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो आपके समकोण त्रिभुज में आपके यूज होती है। ओके, तो ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये आपका ए है, ये बी है, और ये क्या है आपका सी। और ये समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, लंब, और ये आपका आधार, और ये आपका कर्ण। ये क्या है हमारे पास, कर्ण है। कर्ण को हाइपोटेनस भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये होता है आपका लंब होता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में।
ये आपका होता है आधार, और इस आधार को आप इंग्लिश में बेस बोलते हो। क्या बोलते हो? बेस। ये आपका थीटा और ये आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो ये आपका थीटा और ये आपका 90 माइनस थीटा। तो ये आपके क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जिनको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। तो यहां से हम बात करें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या किसके द्वारा? इस बात को हम सिद्ध कर रहे हैं। इससे हम ये जो हमारी सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से सिद्ध करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? कर्ण का स्क्वायर क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। यहाँ पर जो कर्ण है आपका वो कितना है? AC। कितना है? AC। तो AC का स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका लंब है, तो लंब कितना है आपका? AB। कितना है? AB। तो AB का स्क्वायर प्लस ये आधार है आपका BC, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा कर्ण है उसे हम कह सकते हैं AC, और ये जो हमारा लंब है तो वो होता है हमारा AB। कितना होता है? AB है यहाँ पर। और जो आधार है हमारा वो क्या है? आपका BC दे रखा है। आधार कितना दे रखा है? BC। आधार कितना दे रखा है? BC दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है? यहाँ पर देखना है आपको 1 बनना है। ये लास्ट में क्या हो रहा है? 1। ये हमको 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इक्वल टू में लिख सकता हूँ इसको AC स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे AC स्क्वायर से पूरी समीकरण को क्या कर दूंगा? मैं भाग कर दूंगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि समीकरण 1 को किससे? AC स्क्वायर से भाग करने पर, AC स्क्वायर से भाग करने पर, समीकरण 1 को जब हम AC स्क्वायर से भाग करेंगे तो पूरी इसको भाग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? AC स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर और अपॉन में AC स्क्वायर। इस AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका AB बटे में आपका AC हो जाएगा, और इसको पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये आपका हो जाएगा BC और बटे में AC हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर 1। जब भी कभी भी हम काटेंगे तो आपका गुणा और भाग में 1 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा 0 आता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या हो जाएगा? AB क्या है आपका? AB क्या है आपका? लंब। और लंब को मैं लिख सकता हूँ L। ओके, लंब को हम क्या लिख सकते हैं? इस कर्ण को हम K लिख सकते हैं, लंब को हम L लिख सकते हैं, आधार को हम क्या लिख सकते हैं? बेस को B लिख सकते हो आप। ओके, क्या लिख सकते हैं? B। और इसको आप B भी लिख सकते हैं, और आप इसको A भी लिख सकते हैं, इसको आप P भी लिख सकते हैं, और इसको आप H भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो लंब, और ये आपका AC क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा, तो K और पूरे का आपका स्क्वायर प्लस BC बटे AC। तो BC कितना है आपका? BC आपका A हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका AC कितना होता है आपका? K हो जाएगा, है ना। AC क्या हो जाएगा? K हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर 1। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो प्रीवियस वाली वीडियो, पहले वाली वीडियो देख लें। इससे पहले वाली मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको लाल बटे कक्का। क्या पढ़ाया था? लाल बटे कक्का। तो जो आपका लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण की जो टर्म होती है, ये हमारा होता है साइन थीटा के बराबर। साइन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण होता है। और ये जो टर्म होती है ये होता है हमारा कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। और इन दोनों को इनकी जगह हम पुट कर देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। तो L बटे K की जगह हम क्या रख देंगे कि प्लस
के इसके स्थान पर साइन थीटा, क्या रख देंगे, साइन थीटा, और इसका स्क्वायर प्लस हमारा जो ए बटे के होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा, और इसका भी स्क्वायर बराबर हो जाता है 1। लेकिन ये जो स्क्वायर है वो इसके यहाँ स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये जो हमारी सर्वसमीकरण है ये भी हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसलिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आप लोग भी सेकंड वाली जो आपकी थ्योरम थी, इसके बाद में आप सभी नोट कर लो इसको। मैं जो बताने जा रहा हूं कि आपकी एक थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक थ्योरम और लगी थी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों थ्योरम भी जो है आपकी सर्वसमीकरणें भी जो हैं वो भी आपकी इसी मेथड से पाइथागोरस प्रमेय से आप प्रूफ कर सकते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में आपका कम से कम नहीं तो 1-2 बार से ज्यादा ये करीब करीब पूछ लिया है और आपसे प्रूफ करवा लेता है 2 से या 3 नंबर में। क्लियर है। बाकी जितने भी आपके अनसॉल्व पेपर हैं, जो भी प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है मैथ के, मैं उनको लाऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को अपने साथियों को, अपने दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करवाएं। ओके। किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, इसी तरीके से आप भी प्रूफ करें, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी जय हिंद।